राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त सूचना के अनुसार गुरुवार को बसंत वल्लभ कापड़ी निवासी सदगढ़ थाना कनालीछीना जिला पिथौरागढ़ द्वारा अपनी पत्नी मंजू कापड़ी उम्र 40 वर्ष की गुमशुदगी के संबंध में थाना कनालीछीना में सूचना दी गई थी, जिस आधार पर थाना कनालीछीना में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रभारी थानाध्यक्ष कनालीछीना उप निरीक्षक मेघा शर्मा मई कनालीछीना पुलिस टीम द्वारा उक्त महिला की तलाश शुरू कर दी गई थी। तलाश के दौरान शुक्रवार दिनांक 31 मार्च 2023 को गुमशुदा उपरोक्त का शव सदगढ़ पाली क्षेत्र के जंगल में पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस टीम द्वारा मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ भेजा गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई टीम ने एक बार फिर राज्य उत्तराखंड के एम्स में छापा मारा। जांच के लिए सीबीआई टीम के पहुंचते हड़कंप मच गया। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई की टीम जांच के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंची थी। तब पूर्व में 5 अधिकारियों समेत 8 पर मुकदमे दर्ज हुए थे। टीम दस्तावेजों की जांच के साथ अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। एम्स में पूर्व में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल स्टोर आवंटन, कंकालों और दवाओं की खरीद, नियुक्तियों के मामले की जाँच चल रही है। बता दें कि एम्स के 5 अधिकारियों समेत 8 पर पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए थे। शुक्रवार को सीबीआई के डीएसपी की अगुवाई में 7 सदस्यीय टीम एम्स पहुंची। टीम ने पिछले साल 3 से 7 फरवरी को छापेमारी की थी। फिर 22 अप्रैल को टीम पहुंची थी, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त प्रोफेसर बलराम जी ओमर, एनाटॉमी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिजेंद्र सिंह, तत्कालीन सहायक प्रोफेसर अनुभा अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी शशिकांत, लेखाधिकारी दीपक जोशी और प्रो मेडिक डिसाइसेस के स्वामी पुनीत शर्मा को नामजद किया गया था। अब यह तीसरी छापेमारी है। 2017-18 में एम्स ने स्वीपिंग मशीन खरीदी थी, जिसमें 2.41 करोड़ की धांधली की जांच चल रही है। दूसरी कंपनी 1 करोड़ में यह मशीन दे रही थी। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश का सिलसिला पिछले कई घंटों से जारी है, जिसके चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है। इस बीच हादसों की खबरें भी सामने आने लगी है। मसूरी में बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है। मसूरी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ केम्प्टी रोड के पास भारी भरकम पुस्ता गिरने से कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई है। बारिश होने के कारण उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। आम दिनों में लोग आसपास रहते हैं, ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर नैनीताल जिले के रामनगर से भी एक हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बरसाती नाले में उफान आ गया था। इसके कारण एक बस अचानक नीचे गिर गई। नैनीताल जनपद के रामनगर के टेड़ा गाँव के तिलमठ मंदिर के पास एक बस बरसाती नाले में बह गई, जिसमें 20 यात्री सवार थे। मौके पर पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे, जिन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं खनन कार्य कर रहे ट्रक भी नदी के चपेट में आ गए। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मौसम का मिजाज बदले रहने के साथ ही दून में बादल छाने और गर्जन के साथ हल्की से तेज बारिश की संभावना है। दून में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और 16 डिग्री के आसपास रहेगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अब उत्तराखंड में भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। राहुल गांधी की मुश्किलें कुछ कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब उत्तराखंड में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सिंह ने मामले को प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज कर अग्रिम सुनवाई के लिए 12 अप्रैल 2023 की तिथि रखी है। शिकायतकर्ता कमल भदौरिया ने कहा कि आरएसएस से देशवासियों की भावनाएं जुड़ी है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र अंबाला में आयोजित सभा में आरएसएस के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी।
राज्य उत्तराखंड में बिजली महंगी हो गई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी किया। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बता दें कि इस वर्ष नए वित्तीय वर्ष के लिए यूपीसीएल ने 16.96%, यूजेवीएनएल ने करीब 2% और पिटकुल ने 9% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर जन सुनवाई के बाद आयोग ने करीब 12% बढ़ोतरी का निर्णय लिया था, लेकिन आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की ही बढ़ोतरी की है। इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। करीब 7,000 मत्स्य पालक अब कॉमर्शियल के बजाय कृषि उपभोक्ता के तौर पर बिजली का लाभ ले सकेंगे। 10 दिन में बिल का डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ता को 1.50% और अन्य माध्यम से 1% की छूट मिलेगी। प्रदेश के ऋषिकेश में यमकेश्वर क्षेत्र के ग्राम कोटा कुल्याणी के चाचा भतीजी ग्राम सिरासू के पास गंगा किनारे से रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। गंगा किनारे से दोनों के जूते और बैग मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों गंगा नदी के तेज बहाव में बह गए होंगे। एसडीआरएफ की टीम में नदी में तलाशी अभियान चलाया है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी विनोद सिंह गुसाई ने बताया कि यमकेश्वर क्षेत्र के ग्राम प्रधान सिरासू के प्रीतम सिंह राणा ने पुलिस को सूचना दी कि ग्राम सिरासू के पास गंगा तट से 2 लोग लापता हुए। उन्होंने बताया कि शाम को 4:30 बजे 3 ब्लाइंड माइस रैपिड के पास मनीष के दोनों जूते और शिवानी का एक जूता मिला। पास ही एक बैग पड़ा था जिसमें बाजार से लाया गया सामान था। जंगल की ओर दोनों के साथ में गया खच्चर भी मिल गया। थाना प्रभारी विनोद सिंह गुसाई ने बताया कि मौके से मिले जूते और बैग देखकर प्रथम दृष्टिया अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के गंगा नदी में बह गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि अंधेरा होने के चलते अभियान को बीच में रोक दिया गया। लापता 12 वर्षीय शिवानी की मां ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बड़ी बेटी के विवाह की बात चल रही है और बृहस्पतिवार को उनकी बेटी को देखने के लिए मेहमान घर आए थे। मेहमानों के दोपहर के भोजन की तैयारी के लिए उन्होंने अपने देवर को गूलर बाजार सब्जी और अन्य सामान लेने के लिए भेजा था। उन्होंने बताया कि उनके देवर को बाजार से अपने खच्चर के लिए भूसा लेने भी जाना था, तो उनकी छोटी बेटी शिवानी भी जिद कर चाचा के साथ चली गई। जब वह दोनों गुरुवार शाम तक घर वापस नहीं लौटे और नहीं उनका कुछ पता चला, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम शुक्रवार को एक बार फिर से गंगा नदी में दोनों की तलाश में जुट गई है, लेकिन मौसम की खराबी के चलते एसडीआरएफ की खोजबीन टीम को अभियान में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।